हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल सवाल की। अगर मैं एसआईपी स्टार्ट करता हूं तो 1 करोड़ का टारगेट कब तक अचीव हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि एसआईपी आपके कॉर्पस को बिल्ड करने में काफी हेल्प करता है। तो चलिए हम समझते हैं कि इस एसआईपी का फंड वैल्यू 1 करोड़ होने में कितना समय लगता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिल सके। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक से टाइम के साथ बढ़ता है। अब बात करते हैं नंबर्स की। अगर आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए का तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितने टाइम तक। उदाहरण के तौर पर हम मान के चलते हैं कि हमारा एसआईपी अमाउंट 1000 रुपए है, जिस पर हमें 15% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। अब इसके कैलकुलेशन को समझते हैं। हमारे पहले मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपए है और हमें 15% ईयरली रिटर्न यानी कि 1.25% रिटर्न हर महीने मिलेंगे। तो हमें एक मंथ के बाद 1012 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ जब हम फिर से 1000 एसआईपी के रूप में पेमेंट करते हैं तब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़कर के 2012 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे और इस पर हमें 1.25% का रिटर्न मिलेगा, यानी कि अब हमारा फंड वैल्यू बढ़कर 2037 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। अगर आप इसी कैलकुलेशन को रिपीट करते जाते हैं तो देखेंगे कि 1 साल के बाद हमने 12 महीने में 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और हमारा रिटर्न बढ़कर 13,021 रुपए हो गए हैं। आप इस कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉपी पे कर सकते हैं, या जब आप गूगल पे एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर टाइप करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जहां से कि आप ये ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अब हम सेम फॉर्मूले को दोबारा रिपीट करते हैं तो देखेंगे कि 10 सालों में हमने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिस पर हमें रिटर्न 2,78,657 रुपए मिले हैं। वहीं 20 सालों बाद हमारा ये रिटर्न बढ़कर 15,15,955 रुपए हो जाएंगे और हम देखेंगे कि 33 साल बाद हमारा रिटर्न 1 करोड़ से पार कर जाता है, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट केवल 3,96,000 ही है। अब मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर हम एसआईपी अमाउंट को दुगना कर दे, यानी कि एसआईपी अमाउंट को 2000 कर देते हैं, तो क्या 1 करोड़ अचीव करने में ड्यूरेशन भी हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर एसआईपी अमाउंट को हम डबल करके 2000 कर दें तो क्या ड्यूरेशन घट करके 16 साल हो जाएगा। तो चलिए इस कैलकुलेशन को समझते हैं। अब हम एसआईपी अमाउंट को 1000 से बढ़ा करके 2000 कर देते हैं, बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। तो हम देखेंगे कि 2000 के एसआईपी अमाउंट पे 1 साल के बाद हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 24,000 रुपए, जिस पर हमें 15% ईयरली रिटर्न के बाद 26,042 रुपए का रिटर्न मिलता है। वहीं 10 सालों में ये रकम बढ़ करके 55,000 7,014 रुपए होंगे। वहीं 20 साल में ये अमाउंट आपका बढ़कर हो जाता है 30,31,910 रुपए और 28 सालों के बाद आपको इस पर 1 करोड़ से ज्यादा का रिटर्न मिल पाएगा। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। यदि आपका एसआईपी अमाउंट 1000 रुपए का है तो 1 करोड़ का फंड वैल्यू अचीव करने में आपको 33 साल का समय लगता है। वहीं 2000 के एसआईपी को 1 करोड़ कन्वर्ट होने में 28 सालों का समय लगेगा। अगर एसआईपी अमाउंट को और बढ़ा दें, यानी कि इसे 5000 कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि 22 सालों में हमारा ये फंड वैल्यू 1 करोड़ से पार हो जाता है। वहीं अगर 10,000 का एसआईपी हम चलाते हैं तो 18 सालों में हमें 1 करोड़ से ज्यादा का रिटर्न मिल पाएगा। अब अगर हम एसआईपी में मिलने वाले रिटर्न 15% से बढ़ा करके 20% कर देते हैं तो देखते हैं कि हमें 1 करोड़ का फंड वैल्यू अचीव करने में कितना समय लगता है। म्यूचुअल फंड में 20% रिटर्न मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम गूगल पे टॉप म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं तो हमारे पास कई ऐसे रिजल्ट आएंगे जिसमें कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने लाइफ टाइम में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम मान के चलते हैं कि जिस फंड में हमने इन्वेस्ट किया है उसमें 20% का ईयरली रिटर्न मिलता है, तो हमारे 1000 के एसआईपी को 1 करोड़ होने में 28 साल का समय लगेगा। वहीं 2000 के एसआईपी को 1 करोड़ कन्वर्ट होने में 24 साल
और 5,000 के SIP को 1 करोड़ होने में 20 सालों का समय लगेगा। वहीं 10,000 का SIP 1 करोड़ होने में केवल 16 साल का समय लगेगा। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे SIP में हम जितना लंबे समय तक बने रहते हैं उतना ही अच्छा रिटर्न हमें मिल पाता है। यदि हम 500 रुपए का भी SIP स्टार्ट करते हैं तो 38 सालों में 15% ईयरली रिटर्न के साथ वो हमें 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड वैल्यू देता है। वहीं अगर 20% का ईयरली रिटर्न मिले तो 500 रुपए के ही SIP हमें 32 सालों में 1 करोड़ रुपए बनकर मिलेंगे। तो दोस्तों, आपका सवाल SIP में 1 करोड़ कब होगा का जवाब काफ़ी सिंपल है। ये आपके SIP अमाउंट और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। टाइम, पैसेंस और डिसिप्लिन से आप ये गोल इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक SIP स्टार्ट नहीं किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप एसेट प्लस का ऐप डाउनलोड करके आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। याद रहे, हम जितना जल्दी SIP स्टार्ट करेंगे हमें समय के साथ उतना ही अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।